तो अगर आप रोज़ाना एक ही जैसी सब्जियां खाकर बोर हो चुके हैं तो बनाएं ये रेशमी अंडा मसाला। देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, बनाने में उतना ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ज़बरदस्त सा अंडा रेशमी मसाला जिसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी है कि जैसे आपने कोरमा खा लिया हो। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा रेशमी अंडा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए होंगे अंडे मैं 7 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ, हार्ड बॉयल हैं। और देखिए, छीलने के बाद अंडे के ऊपर की जानिब प्लस का साइन बनाए छुरी की मदद से, यानी कि जमा का निशान बना दें। इससे क्या होगा कि मिर्च मसाले सारे अंदर तक जाएंगे और अंडों का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो अंडों पर कट लगाने के बाद एक चुटकी इन पर डालें नमक, एक चुटकी लाल मिर्च का पाउडर और एक चुटकी हल्दी शामिल करें। मिक्स कर लें ताकि ये मसाले अंडों पर अच्छे तरीके से लिपट जाएं। एक फ्राइंग पैन लूँगी और उसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ये मसाले वाले अंडे शामिल कर देंगे फ्राइंग पैन में। अब देखिए, अंडों को हमने फ्राई करना है, मगर 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा फ्राई किया तो अंडे की ऊपर की लेयर सख्त हो जाएगी और ये जो मसाले हमने डाले हैं ये भी जल जाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अंडों को फ्राई करें और फिर फ्लेम को ऑफ कर दें और इन्हें एक साइड पे रख दें। एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 जवे लहसुन के और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनका वज़न है तकरीबन 80 से 90 ग्राम के दरमियान। 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल दें, ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है, मगर इनसे सालन में खुशबू अच्छी आती है। मिक्स करेंगे और प्याज को बस इतना ही पका लें कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, कोई कलर नहीं देंगे। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाए, प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो आप लोग डालें इसमें टमाटर 2 मीडियम साइज़ के इस्तेमाल कर रही हूँ। बस रफली सा काट कर आप लोगों ने शामिल कर देना है और मिक्स कर लेना है। अब टमाटर को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लें। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मसाले को हल्का सा ठंडा होने दें। असल में हमने इस मसाले का पेस्ट बनाना है, सब चीज़ों को पीस लेना है। तो जैसे ये चीज़ें ठंडी हों आप इन्हें डालें एक मिक्सी के जार में और 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करें और इन सब चीज़ों का फाइन पेस्ट बना लें। देखें, इसे एक साइड पे रख देंगे। उसी कढ़ाई में डालूंगी 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल में शामिल करेंगे कुछ खुशबूदार से मसाले। हाफ़ टी स्पून डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा मैं शामिल करने लगी हूँ 1 बादियान का फूल और इसमें डालेंगे 2 छोटे पत्ते तेज़ पत्ते के, हाथों से तोड़कर डाल दें ताकि अच्छी खुशबू आए। 1 से 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी शामिल करेंगे और देखें, हल्का सा इन्हें ऑयल में कड़कड़ा लें और फिर इसमें शामिल करें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। माशाल्लाह से थिक पेस्ट बन चुका है। फ्लेम को इस टाइम पर बिल्कुल लो कर दें क्योंकि बड़े बड़े से बबल्स बनने लगे हैं। मिक्स करेंगे और इसके साथ ही कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो नमक शामिल करें आप अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून डालने लगी हूँ। 1 टीस्पून इसमें डालें धनिया पाउडर। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ताकि सालन का कलर बहुत ही खूबसूरत आए, 1/4 टीस्पून। नहीं है तो आप लोग स्किप कर दें। मिक्स करेंगे और मसाले को इतना भूनें कि ऑयल ऊपर आ जाए और बेहतरीन सा खुशबूदार मसाला तैयार हो जाए। तो रेशमी अंडा मसाला ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। जितना आप मसाले को भूनेगी ना उतना ही बेहतर टेस्ट आएगा। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए आप लोगों ने आधा कप दही फेंट कर शामिल कर देना है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले भी हमने 2 टमाटर ग्रेवी में डाल रखे हैं। बस जी दही मिक्स करें और दही का पानी खुश्क होने तक मसाले को भून लें। माशाल्लाह से आप ग्रेवी चेक करें, लग रही है ना स्मूथ और सिल्की। बस जी इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें अंडे और इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मसाले में अंडे ऐड कर देने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करें और फिर आप लोगों ने पानी शामिल करना है कि कितनी ग्रेवी आपको चाहिए। मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। मुनासिब सी ग्रेवी बनेगी जिसे रोटी, चपाती या उबले हुए चावल के साथ आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। कवर लगा देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। तो 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से ग्रेवी थिक हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। गर्मा गर्म मज़ेदार सी रेशमी अंडा कढ़ाई को आप लोग सर्व करें रोटी चपाती के साथ, उबले हुए चावल के साथ या फिर पराठे पूरी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगेगी। अमेजिंग सी ये रेसिपी है जिसे बनाना भी आसान है, खाने में भी टेस्टी है। तो रेसिपी ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।